आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा कि जिन्हें फॉलो करके आप 15 अगस्त पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको इस स्पीच की नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले तो आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके करनी है। ये संबोधन आप अपने तरीके से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं देंगे। कैसे बोलना है? कुछ इस तरह से। साथियों, आज स्वतंत्रता दिवस है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां देना चाहता हूं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मैं आपको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि हम सब हमारे भारत देश की तरक्की के लिए जितना हो सके उतना योगदान हमेशा देते रहे। तो इस तरह से आप बधाइयां और शुभकामनाएं दे सकते हैं। इसके बाद जो सबसे पहला स्टेप हमें कवर करना है वह है कि हमारे भारतीयों की आजादी से पहले की और आजादी के बाद की स्थिति के बारे में हम बताएंगे। अब इसमें आपको क्या रखना है? तो पहले आप ये बताइए कि अंग्रेजों और भारतीयों के बीच कानून में फर्क हुआ करता था। फिर आप ये कहिए कि गोरे अधिकारियों को भारतीय झुककर सलाम करते थे। और अंत में ये बताइए कि आज भारत की स्थिति कैसी है। अब ये 3 वाक्यों को आपको शेयर करने हैं। कैसे बोलने हैं? कुछ इस तरह से। दोस्तों, दरअसल हमारे भारतीयों की स्थिति गुलामी के वक्त बहुत ही खराब थी, लेकिन आज आजादी के बाद हमारी स्थिति काफी अच्छी है। जब हम गुलाम थे उस वक्त गोरों के और भारतीयों के लिए कानून अलग हुआ करता था। होटलों में और सार्वजनिक स्थलों में बाहर एक बोर्ड लगा दिया जाता था। क्या लिखा हुआ होता था उसमें? इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ये हम भारतीयों के लिए अपमान था। जब गोरे अधिकारी भारतीयों के सामने होते थे तब भारतीयों को झुककर सलाम करना पड़ता था, और अगर वे ऐसा नहीं करते थे तो उन्हें कोड़े मारे जाते थे। लेकिन आज भारत की स्थिति काफी बदल चुकी है। आज हम सबके पास समानता का अधिकार है। हम सबके पास स्वतंत्रता का हक है। हम जो चाहे उसे कर सकते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन आज भारत का कानून स्ट्रॉन्ग है। बिना किसी ठोस वजह पुलिस भी किसी नागरिक को छू तक नहीं सकती है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि भूतकाल और वर्तमान के बीच कितना अंतर आया हुआ है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले स्टेप को कवर करना है और लोगों को पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बताना है। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस के भाषण में जो दूसरा मुद्दा हम कवर करेंगे वह है कि हमें गुलामी से लेकर आजादी तक की पूरी जर्नी के बारे में बताना है। इसमें हमें कौन सी बातों को रखना है? तो पहले आप ये बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया। उसके बाद 1857 की महान क्रांति के बारे में बताइए, और अंत में महात्मा गांधी ने क्या किया ये कहिए। ये 3 वाक्यों को आपको रखने हैं। कैसे बोलने हैं? कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, गुलामी के समय भारतीयों की स्थिति तो खराब थी, लेकिन ये गुलामी से आजादी प्राप्त करने में बहुत समय लगा। ये बहुत ही लंबी जर्नी थी। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के दरबार में सिर्फ व्यापार करने की इजाजत प्राप्त की हुई थी और भारत आई हुई थी। लेकिन 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को हराकर भारत में शासन की नींव रखी। उसके बाद मंगल पांडे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा 1857 में महान क्रांति हुई कि जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो खत्म हो गया, लेकिन भारत का शासन ब्रिटिश महारानी के पास चला गया। उसके बाद महात्मा गांधी ने देश के कोने कोने से लोगों को एकजुट किया और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये तो सालों का सफर रहा है, तब जाकर हमें आजादी मिली हुई है।
तो इस तरह से हमें दूसरे स्टेप को कवर करना है और लोगों को ये जर्नी के बारे में बताना है। इसके पश्चात इस इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में जो थर्ड एंड लास्ट स्टेप को हम कवर करेंगे वह है कि हमें लोगों को यह बताना है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसे बलिदान दिए हुए थे और उन्होंने क्या योगदान दिया हुआ था। इसमें क्या करना है, तो पहले आप ये बताइए कि हमारे ये फ्रीडम फाइटर्स ने क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस और सैक्रिफाइसेस किए हुए थे। उसके बाद आप भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बारे में कुछ कहिए और अंत में आप लाखों उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कुछ कहिए कि जिन्होंने काला पानी जैसी सजा को भुगता हुआ था। ये 3 वाक्यों को बोलने हैं। कैसे बोलने हैं? कुछ इस तरह से। साथियों, आजादी के बदले हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। दरअसल हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने घर परिवार को, सुख सुविधाओं को और यहां तक कि अपने प्राणों की भी आहुति दी हुई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिवीरों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। दोस्तों, हमारे देश के लाखों स्वतंत्रता सेनानी थे कि जिन्होंने काला पानी की सजा जैसी अमानवीय यातनाओं को सहा हुआ था। हम सबको, स्वतंत्रता सेनानियों को और उनके बलिदानों को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो इस तरह से हमें यहाँ पर तीसरे मुद्दे के अंदर हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कुछ कहना है। यह बताने के बाद फिर से एक बार 15 अगस्त की बधाइयां और शुभकामनाएं दीजिए, कुछ ऐसे। दोस्तों, एक बार फिर से 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। यह कहने के बाद धन्यवाद कहिए और अपनी स्पीच को पूरी कीजिए। अब मैं आपको इस स्पीच की नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। आप इन मुद्दों को याद रख लीजिए और स्पीच देने के लिए जाइए। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप इंडिपेंडेंस डे पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप इस विषय पर पर्सनल स्पीच स्क्रिप्ट चाहते हैं और पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनली हेल्प करूंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।